लाइव एग्जांपल सारे। चलिए चार्ट पे। चलो, ये फार्मा के स्टॉक्स थे आज। देखो, स्टॉक ओपन होता है, फर्स्ट 15-20 मिनट्स में स्टॉक इतना फॉल कर गया। तो सारे स्टॉक इसके फॉल कर रहे थे, बट ये सन फार्मा है, तो सन फार्मा अपने प्रीवियस डे से 4.88% गिर गया। तो मतलब यहाँ पे हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इसमें अब एंट्री नहीं लेंगे, ये हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 4% से ज़्यादा गिर गया। ठीक है। सन फार्मा के बाद कौन सा स्टॉक आया हमारे पास? औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा देख लेते लास्ट, क्योंकि स्टॉक 4 से 5% मूव करता है जनरली, तो उसमें पहली 15-20 मिनट में गिर गया तो उसमें फिर इसकी एंट्री है, तो उसमें साइडवेज ही हो जाएगा। देखो जैसे ये स्टॉक है, साइडवेज हो गया ना। ये कौन सा स्टॉक है? कल स्टॉक यहाँ क्लोज हुआ, आज यहाँ से ओपन हुआ, देखो 4%, तो एंट्री नहीं लेंगे, कोई एंट्री नहीं है हमारी। ठीक है। अब कौन से? ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स देख लेते हैं। देखो ग्रैनुल्स क्या कर रहा है। ग्रैनुल्स गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, पहली बात। अब गैप डाउन ओपन हुआ तो ये स्टॉक का ये लगा लेते हैं, पीवर्ट्स पॉइंट्स बोले थे आपको, देखो पीवर्ट्स पॉइंट लगाते हैं इसके। देखो यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दिया इसने, स्टॉक ने इस जगह होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब होल्ड करके जैसे ही देखो S2 के नीचे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एंट्री आपने लेनी नहीं है। और जो भी ये रेंज बन रहा है ना, इस रेंज का ही आपको एसएल रखना है। ये रेंज है ना, इस रेंज का ऊपर का आपको एसएल क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। तो जनरली स्टॉक में हम क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं। लेट सपोज आप इसका स्टॉक ऑप्शन ले रहे हो, तो स्टॉक ऑप्शन में आईटीएम स्टॉक ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो हम टच बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेजी से मूवमेंट आ जाती है, तो स्टॉक ऑप्शन तो एकदम ही आपको बहुत पेनफुल लॉस दे देगा। तो बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, तो इसमें हम क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे रख सकते हैं। ये जी ये लाइन जो बनाई है, क्योंकि रेंज है ना। देखो स्टॉक करा गया, स्टॉक की फर्स्ट कैंडल ये है, तो फर्स्ट कैंडल तब स्टॉक की ये है, तो ये स्टॉक अभी 2.48% ही गिरा है, अभी गिरा नहीं है ज़्यादा। अभी इसमें और पोटेंशियल है इसमें मूवमेंट आने का। तो देखो एग्जिट तो आराम से हो जाएगी, एंट्री जितनी हार्ड होगी एग्जिट उतनी ईजी हो जाएगी। अब इस केस में S2 ये एंट्री नंबर 1 है। पहले क्या है? एंट्री नंबर 1, एंट्री 1। तो इस केस में क्या थी एंट्री? ये कंसोलिडेट करा, S2 के पास कंसोलिडेट करा, और यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, अच्छी कैंडल ने ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको। और इसमें फर्स्ट टारगेट आपका S3 है। S3 के बाद देखो S3 पे अपनी थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लो, या अपना कॉस्ट एसएल ट्रेल कर लो, ये एसएल ट्रेल हो जाएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये सारे 5 मिनट पे हम कर रहे हैं डिस्कस चीज़ें। तो ये कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री बन गई, और स्टॉक 2 से 3% गिरा हुआ था। अब कौन सा स्टॉक है? ग्लेनमार्क फार्मा देख लेते हैं इसमें। देखो ग्लेनमार्क फार्मा ने क्या करा था, ये कंसोलिडेट करा। देखो इसमें एंट्री नंबर 1 ही है, 2 नहीं है। टू के अभी एग्जांपल देखूंगा, तो 2 क्यों नहीं है? टू देखो, ये जब नीचे आ रहा है स्टॉक, ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की ऊपर गया, तो कोई भी कैंडल इसको सडनली जो इसकी सेकंड कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ग्रीन कैंडल के सडनली सेकंड कैंडल मेरे को चाहिए उसमें, तभी तो 2 पेयर कैंडल होगा, वो जो एंट्री नंबर 2 आप पीछे जाके देख लो। तो जो इसमें सेकंड कैंडल है वो ही इमीडिएटली इसको इंगल्फ करेगी, तो मेरी एंट्री बनती सेकंड। बट इस केस में क्या हुआ? इस केस में इंगल्फ नहीं करा, यहाँ पे होल्ड करने लग गया। अब जैसे ही देखो होल्ड कर रहा है ना, ये देखो होल्ड कर रहा है ना, तो इसके बाद जो ये देखो, ये S1 के बाद इसने अच्छी कैंडल ब्रेकआउट ये हुई आपकी, S1 के बाद ये होल्ड करा, तो S1 के बाद ये अच्छी कैंडल ब्रेकआउट हुई, ब्रेकडाउन, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। या अगर ये एंट्री आपको रिस्की लग रही है, तो एक यहाँ एंट्री, ये S2 के पास भी कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही नीचे आया,
तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे एंट्री। इस केस में तो ऐसे ही होगा, बड़ी कैंडल है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, या ये एस जो भी है ऊपर वाला ये स्विंग है लगा हुआ है, जो भी सॉरी स्विंग नहीं, जो भी S1 है वहाँ पे ऐसे होगा, या तो ये रेड कैंडल के ऊपर का एसएल लेके थोड़ा सा अगर ज़्यादा एसएल ले सकते हो तो ये एसएल सबसे बेस्ट एसएल है। देखो एसएल तो कंडीशन टू कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि इस केस में एसएल आपका ये भी अच्छा है, जो यानी बड़ी कैंडल है, जो ये बड़ी कैंडल है ये भी आप ऐसे ले सकते हो। अगर आप एंट्री यहाँ इस वाली कैंडल पे ले रहे हो, S2 के नीचे ब्रेक करी इस वाली कैंडल ने, तो उसमें ये एसएल अच्छा है, और या तो ये एसएल, और यह एंट्री इसमें एक ये बन रही थी आपकी इस वाली कैंडल, ये अच्छी कैंडल ब्रेक डाउन हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट करा थोड़ा सा, अच्छी ब्रेक कर रही थी, फिर ये पूरा कंसोलिडेट फेज में गया, फिर इसने ब्रेकआउट करा ये कैंडल, और यहाँ पे आपका टारगेट यही था S3, अगर यहाँ लेते हो तो S3, और यहाँ लेते हो तो S2 पहला टारगेट है, S2 तक आ गया तो आप अपना कॉस्ट को ट्रेल कर लो, मतलब ये रिस्क फ्री आपका ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे आया, आप पूरे टाइम फिर S3 तक आया नहीं, यहाँ कंसोलिडेट करा, मतलब आपका जो भी ऑर्डर है वो लॉस पे तो नहीं कटेगा, या तो कॉस्ट पे कट जाएगा, या आखिरी के जो 15 मिनट्स है आप यहाँ बुक करके अपना जो भी है मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। इसमें देख ले इसमें क्या है, एल्केम में, जो एल्केम में भी सेम एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री एंट्री नंबर 1 है, ये एंट्री नंबर 1 है क्योंकि स्टॉक नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। पहले इसमें देख लेते हैं 2% की मूवमेंट कितनी है, देखो मूवमेंट 2% की है, तो अभी इसमें मतलब पोटेंशियल है नीचे और जाने का। स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करा, इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन करा S3 के नीचे, S1 S2 S3, जनरली S3 तक एंट्री मिल जाती है, S4 S5 तक एंट्री तक, अगर आप S4 या S5 पे एंट्री ले रहे हो तो इसका मतलब स्टॉक ऑलरेडी 4 to 5% जा चुका है, वो नीचे मिलेगा ना आपको, यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो यहाँ तो काम हो गया ना, जो भी स्टॉक का मूवमेंट आनी थी आ गई जितनी आनी थी। तो S1 S2 S3 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री अच्छी होती है, ये कंसोलिडेट करा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे एंट्री लेनी है, और जो भी ये कंसोलिडेशन रेंज है इसके ऊपर का एसएल लगा सकते हो आप। तो एसएल चार्ट आपको खुद बताएगा, ये कंसोलिडेशन है तो ये, और कंसोलिडेशन से पहले अच्छी कैंडल ही है, इसके ऊपर बना लो, और S2 और इसमें बहुत कम डिफरेंस हो, S2 ही एसएल आपका हो गया फर्स्ट। ये टच बेसिस पे भी हो तो भी काट देंगे क्योंकि ये ऊपर है थोड़ा सा। यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट, आपका टारगेट ये है, स्टॉक अच्छी मूवमेंट आ रही है स्टॉक में, 2% 3% के आसपास की मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री 1 बहुत अच्छी आ गई। चले आगे, इसमें देख लेते हैं, तो इसमें भी सेम एंट्री है, स्टॉक यहाँ से मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, सब कुछ ब्रेकआउट कर चुका, ये लेवल ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है स्टॉक। देखो बेसिक चीज़ें तो आपको 15-20 मिनट्स में आपको बेसिक चीज़ें तो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ नहीं बताई, हर हर केस में आप ये भी देखोगे एक लेवल भी ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक जब, देखो जब मूवमेंट आएगी ना नीचे की, जब बड़े प्लेयर यहाँ पे पैसा सेलिंग कर रहे हैं तो सारे लेवल तोड़ते हुए तोड़ देंगे, तो वहाँ पे कोई भी लेवल आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो हमें तो स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। सारे लेवल आपके देखो टूट रहे हैं यहाँ पे, ये पीछे के जितने भी लेवल है सब टूट रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, कॉमन ये बेसिक चीज़ है कि अगर जब भी कोई हैवी पैसा सेलिंग होगी तो लेवल कोई भी हो सब टूटेगा, बस हमें वहाँ पे एंट्री परफेक्ट बनानी है, हमारी लोएस्ट रिस्क की एंट्री जो होगी। अब सेम सेटअप पे ये स्टॉक, यहाँ से मूवमेंट आ रही है स्टॉक में, सारे फार्मा के एग्जांपल लिया मैंने क्योंकि फार्मा का सेक्टर आज बहुत डाउन था, क्योंकि पहले 15 से 20 मिनट में फार्मा के सेक्टर में 2 से 3% की मूवमेंट आ गई थी, और जिसमें 5 से 6 4 से ज़्यादा परसेंट आ गई, 5% आ गई, वो हम स्टॉक में तो एंट्री लेनी नहीं है, और बाकी सब में 2 से 3% की मूवमेंट आ रही है तो उसमें पोटेंशियल था, तो इसलिए आज हमने से फार्मा के एक स्टॉक में प्लान करा था। तो देखो यहाँ से गिर रहा है स्टॉक, 2% की मूवमेंट आ गई, अब यहाँ पे एंट्री बनानी, तो एंट्री बीच में देखो ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, पूरी रेंज कंसोलिडेट कर रही थी, बस जैसे इसने ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री ले लो, एंट्री नंबर 1, यहाँ पे ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री ले लो, और आपका फर्स्ट टारगेट यही है, और ये जो कंसोलिडेशन है इसका हाई आपका एसएल हो गया, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया फिर पूरा अच्छे टारगेट दे गया, ये एंट्री नंबर 1 है। एंट्री नंबर 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं एंट्री नंबर 2 है एंट्री नंबर 1 है, देख लेते हैं। हाँ देखो अब आई आपकी एंट्री नंबर 2 स्टार्ट हो गई, चलो अब एंट्री नंबर 2 के लिए हमें पीवट्स नहीं चाहिए तो पीवट्स हटा लेते हैं, पीवट ट्रेडिशन ही हटा लेते हैं।
देखो स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक यहाँ से फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल स्टॉक पहली बात यहाँ से आया, गिरना स्टार्ट करा। देखो दो अच्छी अच्छी कैंडल आ गई, बट 3% से कम है अभी, मतलब अभी इसमें मोमेंटम है जाने का। देखो जब मैं बोल रहा हूँ सारे लेवल तोड़ देगा, तब मूवमेंट आएगी, बड़े प्लेयर आएगी, स्मार्ट मनी लगेगा तो सारे सारे लेवल तोड़ देगा। अब देखो इसने क्या करा, स्टॉक ने, स्टॉक यहाँ से आया, स्टॉक यहाँ से आया, स्टॉक ऊपर गया। अब ये कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, अब इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया इसने। इंगल्फ की डेफिनेशन क्या है वो आपको मैंने बता दी, हाई ना तोड़े बट लो को तोड़ दे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका एसएल बहुत छोटा होता है। देखो चाहे स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। इस केस में क्या आपका एसएल जैसे इसके ऊपर ये क्लोज कर देगा ना, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगी इसके ऊपर एसएल ले लेंगे। आज हमने डेविस में ही शायद ट्रेड करा था, वो देख लेते हैं, वो तो बात की बात है। देखो ट्रेड कैसे करना है वो बता रहे हैं। इसने अच्छी गन तो ये जैसे ही इसके नीचे आया ना, इस विक के नीचे आ रहा था, हम ट्रेड प्लान करे, ट्रेड प्लान करा करा था हमने। तो इसके नीचे ही, और इसका जो एसएल था ये था, ये एसएल जो था हम यही लेंगे। ये जो टू कैंडल है देखो, इसमें दो कैंडल ही होती है, फर्स्ट कैंडल के बाद सडनली दूसरी ब्रेकआउट कर देती है। नहीं करेगी तो फिर वो वाला सेटअप, एंट्री वन या एंट्री टू या एंट्री थ्री, सॉरी टू में यही है कि सेकंड कैंडल ही इमीडिएटली इसमें इंगल्फ कर देती है। तो इसके ऊपर कैसे होता है एसएल, देखो इतना छोटा सा एसएल होगा, और टारगेट देख रहे हो, टारगेट सीधा नीचे तक। सेम देखो इसमें, फर्स्ट कैंडल ये है, यहाँ तक कितना आ गया 1.21 ही है, तो इसमें भी अभी देखो इतना पोटेंशियल है जाने का नीचे। एंट्री कहाँ में दे दी, यहाँ पे। ये कैंडल ने वो कर दिया इसको, अच्छी कैंडल है। सेकेंड कैंडल तो इसके ये डबल पेयर कैंडल होते हैं, पेयर कैंडल का ट्रेड होता है, बहुत अच्छा ट्रेड चलता है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर एसएल रख लेते हैं, और इसे देखो टारगेट देख रहे हो आप कहाँ तक देखे, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सेम डॉक्टर रेड्डी ने करा आज। नीचे आया स्टॉक, देखो पहले तो स्टॉक देख लेते हैं कितना ये गिरा है। स्टॉक ओपनिंग, कल की क्लोजिंग यहाँ थी, क्लोजिंग से 2.11, तो मतलब ये एलिजिबल स्टॉक है। उसके बाद इसने अच्छी कैंडल ने, ये पूरी देखो ये बुलिश कैंडल थी, ये फर्स्ट बुलिश, ये भी बुलिश, बट इसने पूरी बुलिशनेस को ग्रैब कर लिया, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो आप आराम से। फिर देखो स्टॉक की मूवमेंट, सेम देखो एंट्री नंबर टू, यहाँ से स्टॉक आ रहा है, यहाँ से गिर रहा है, ऊपर आया, सेम इसने इंगल्फ कर लिया, एंट्री। इसमें एसएल बहुत कम होता है। सेम देखो एंट्री, यहाँ पे एंट्री नहीं है। देखो पूरे टाइम स्टॉक एसएल हुआ नहीं है, देखो हो जाए तो कोई नहीं, एसएल बहुत कम होगा, बट एक मूवमेंट में आएगा तो बहुत तेज चलता है सारे उसके स्टॉक से। किसके, फार्मा के आज के। देखो स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, ऊपर आया, इसने इंगल्फ कर दिया, तो ये यहाँ पे एसएल, ये एंट्री, थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ तक गया है नीचे, और ये आपका ठीक है 2.61 है। देखो 2.61 भी जनरली हम छोड़ देते, देखो जितना कम मूवमेंट के बाद मिलेगा उतना ज़्यादा चलने की चांस है। 2.68 है, जनरली 2% वाले हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, बट 3% वाले कम है तो इसमें भी आप एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि एंट्री अच्छी थी एकदम। इसका जो सेकंड वाली एंट्री, ये वाली एंट्री है, जो सेकंड एंट्री थी, इसने अच्छा है, इसने तो देखो दोनों को इंगल्फ कर दिया, इसको भी कर दिया, स्कैनर को भी कर दिया, तो मतलब बहुत तेज़ी से सेलर एक्टिवेट हुए हैं। तो इसमें इसका एसएल रख के, छोटा सा एसएल होगा ये, और फिर अगर मूवमेंट आती है तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाती है इसमें। कितना चला देखिए एक बार, यहाँ से भी एंट्री लेता है कोई तो ठीक है, 1% तो बहुत है। 1% तो आपको स्टॉक में 1% मिलना, तो इसका ही अगर आप ऑप्शन लोगे तो 30-40% बढ़ जाता है। अच्छा, थर्ड एंट्री हमें मैंने जितने भी स्टॉक देखे थे थर्ड एंट्री थी नहीं। थर्ड जो एंट्री है, तो मैं आईटी का एग्जांपल दिखा देता हूँ, साइंट का। देखो थर्ड एंट्री में क्या था, जो आपको बताया था, एक रेंज बना दी स्टॉक ने, स्टॉक गिर रहा है। अब स्टॉक गिर रहा है, इसमें देखो
एंट्री थ्री में दो पार्ट थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए अलग एंट्री है, पार्ट बी अलग एंट्री है। तो एंट्री थ्री का पार्ट ए में देखो ये अच्छी इसने शूटिंग स्टार दे दिया। तो जैसे इसके नीचे ट्रेड कर रहा है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे इसके नीचे एक कैंडल भी क्लोज कर जाए तो आप ट्रेड प्लान कर लो। इस कैंडल ने अच्छी कैंडल ने क्लोज कर दिया, या रनिंग मार्केट में भी आप इसके नीचे एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कहीं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ। और अगर इसको लेट सपोज ये एंट्री मिस हो गई तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने बताया था ना, दो एंट्री है इसमें। या तो ये शूटिंग स्टार दे दे, या यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर दे। कंसोलिडेट करने का जो भी लेवल तोड़ेगा वो ले लेगी। तो लेट सपोज शूटिंग स्टार मिस हो गया तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे इसने ब्रेकआउट करा है, इस कैंडल ने अच्छा ब्रेकआउट करा है, यहाँ पे एंट्री। और जो कंसोलिडेशन का लेवल बना है, बॉक्स टाइप बना, इसके ऊपर आ जाता तो मैं अपना ऐसे ले लूंगा। यहाँ पे एंट्री हो गई। देखो मैं बीच में कभी नहीं घुसता सेलिंग में, मैं बीच में कभी नहीं घुसता। मतलब ये स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, मैंने यहाँ एंट्री पकड़ ली, कभी नहीं। तीन एंट्री है, तीन एंट्री पे काम करो। तीन एंट्री पे 100 ट्रेड लो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। बट कंडीशन, सारी कंडीशन आपको बता दी है। फर्स्ट की 4 to 5% की मूवमेंट आ रही है, नहीं लूंगा, नहीं लेना, उसमें ट्रेड नहीं करना। 15 मिनट देखना, पहले 15 से 20 मिनट देखना। अच्छा, इस सेक्टर के मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मतलब आज बहुत ज़्यादा चांसेस में गिरेगी, तो उसमें अब एंट्री वन, एंट्री टू, एंट्री थ्री प्लान करनी है। और एंट्री थ्री में दो एंट्री है, एक है आपकी शूटिंग स्टार वाली जो ये है, इसमें दोनों ही मिलेगा। ये शूटिंग स्टार मैं एक बार रिमूव ड्राइंग्स करके दिखा देता हूँ। एक ये रेंज बना हुआ है, रेंज बन गया। शूटिंग स्टार आई, शूटिंग स्टार के इसमें क्लोज, क्योंकि देखो शूटिंग स्टार है ना, आपका एसएल बहुत कम होगा। जैसे इसके ऊपर आ गया तो एसएल है, शूटिंग स्टार के ऊपर आ गया ट्रेड कर गया, एसएल आप ले लेंगे। अगर ट्रेड चलेगा तो देखो इतना अच्छा चलेगा। और शूटिंग स्टार के नीचे आ गया, शूटिंग स्टार जैसी बन गई तब भी एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे आया तब भी एंट्री ले सकते हैं। और शूटिंग स्टार मिस हो गई तो दूसरी इसमें जो है बताया था, ये जो भी कंसोलिडेट कर रहा है, इसका लेवल जैसे ही खोला तो कंसोलिडेशन का, इस वाली कैंडल तो यहाँ पे एंट्री लेके जो भी कंसोलिडेशन कर रहा है उसके एंड उसका ऊपर का एसएल रख के यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। जनरली इसमें मैं जो ऐसा लगता हूँ, मैं ये एसएल वैसे रिकमेंडेड एसएल यही है कि इसके ऊपर जैसे ही आ जाएगा एसएल। बट जनरली क्या है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता ना, मैं एसएल लेके निकल जाता हूँ। मैक्स मैं ना रुकूंगा, मैक्स टू मैक्स कि कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर रेंज के ऊपर क्लोज करके निकल जाऊंगा। बट जनरली अगर कोई कैंडल बड़ी आ जाती है तो मैं निकल ही जाऊंगा। तो ये आपका अच्छा ट्रेड चलेगा। तो आपको सारी एंट्रीज की बता दी है, थ्री एंट्रीज सारी की सारी बता दी। ठीक है, थैंक यू।